कक्षा 9 द्वितीय भाषा हिंदी द्वितीय सत्र का इकाई नंबर 13 नीति के दोहे का अभ्यास करेंगे, जो कि रहीम जी द्वारा लिखे गए हैं। कवि रहीम बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने नीति व्यवहार संबंधी अनेक दोहे लिखे हैं। यहाँ उनके 9 दोहे दिए गए हैं। इनमें परोपकार, सच्ची मित्रता, तुच्छ वस्तु का महत्व आदि के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स, हम दोहे का भाव ग्रहण करें उससे पहले रहीम जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम बैरम रब्बा था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात हैं। जीवन के व्यवहारिक अनुभव को उन्होंने अपनी सच्चाई में व्यक्त किया है। प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी सी चीज का महत्व, चौथे दोहे में सही दीन बंधु की बात कही गई है। पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन है। छठे दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, सातवें दोहे में बिगड़ी बात को छोड़ देने की, आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस बात को उद्धृत किया है। तो चले फ्रेंड्स, नीति के दोहे। फ्रेंड्स, हम दो दोहे पढ़ते जाएंगे और बाद में उनका अर्थ ग्रहण भी करेंगे। तरवर फल खात नहीं, तरवर नहीं फल खात, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचै सुजान। तो फ्रेंड्स, रहीम जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो तरुवर यानी वृक्ष, पेड़, वह अपने फल स्वयं नहीं खाता और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। इसी तरह ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संचय करते हैं। तो रहीम जी कहते हैं वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। तो रहीम जी इससे प्रेरणा लेने की सलाह देते हैं कि कहते हैं कि इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए, हमें उसके द्वारा दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए। वृक्ष और जो सरोवर होता है वो बहुत ही परोपकारी है, इसीलिए हमें भी परोपकार के कार्य करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, समझ में आ गया यह दोहा? तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचै सुजान। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं दूसरा दोहा। कही रहीमन संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। तो रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य हमारे साथ संपत्ति होती है, तब भी वह लोग तरह तरह से उसके सगे बन जाते हैं, उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चे मित्र तो वे हैं जो विपत्ति के समय साथ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं जो हमें दुख के समय साथ दें। तो वो वैसे कहते हैं ना कि दुख विपदा आनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि संपत्ति के समय सब हमारे जो मित्र बने फिरते हैं, और जब हमारे सामने मुसीबत आ जाती है तब हमें कौन साथ देता है। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि
विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मित्र। विपत्ति यानी दुख के समय हमें जो साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र यानी सच्चा मित्र, सच्चा संबंधी है। तो फ्रेंड्स, हमारे जीवन में मुसीबत आनी चाहिए ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि सच्चा मित्र हमारा कौन है। चलिए आगे देखते हैं। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवारी। तो रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो काम सुई कर सकती है, क्या वह काम तलवार कर सकती है? सोचिए फ्रेंड्स, अगर शर्ट में बटन टाकना हो तो सुई काम आती है और युद्ध के मैदान में तलवार ही काम आती है। वहाँ हम सुई लेके युद्ध कर सकते नहीं है। इसलिए इन सुई और तलवार के उदाहरण से रहीम जी कहते हैं, सुई और तलवार का उदाहरण देकर कवि यही कहना चाहते हैं कि छोटी और बड़ी सभी प्रकार की चीज़ों का अपना अपना महत्व होता है। किसी चीज़ को छोटी या तुच्छ समझकर हमें उसको नहीं फेंक देना चाहिए या छोटा बड़ा इंसान देखकर उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना महत्व होता है, सबका अपना अपना समय होता है। तो समझ गए फ्रेंड्स? आगे देखते हैं। दीन सबको लखत है, दीन सबको लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। तो रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी दृष्टि से देखते हैं, पर उनकी ओर कोई भी नहीं देखता, उन पर कोई भी दया दृष्टि नहीं करता। जो असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि करता है वह सचमुच भगवान के समान होता है। दीन बंधु यानी भगवान का एक नाम है। जो व्यक्ति गरीबों और अनाथों की मदद करता है उसे दीन बंधु के समान बताया गया है। इसीलिए दीन यानी गरीब सबको दया कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उनकी ओर सब उपेक्षा ही करते हैं। उनकी ओर जो उपेक्षा से न देखे, उनकी सहाय करे, उनकी मदद करे, वह दीन बंधु के समान यानी ईश्वर के समान ही होता है। आगे देखते हैं। खीरा को मुख काटी के, मलियत नौन लगाए, रही मन करुए मुखन की, चाहिए यही सजाए। खीरा यानी ककड़ी, नौन यानी नमक। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि खीरा खाने से पहले उसका सिर यानी ऊपरी भाग काट कर अलग कर देना चाहिए, क्योंकि वो कड़वा भी हो सकता है। करते हैं ना ऐसा अक्सर। फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वालों को यही सज़ा मिलनी चाहिए। इस अपराध का यही दंड है, क्योंकि जो कड़वे मुख वाले व्यक्ति होते हैं, कड़वे मुख की प्रकृति वाले मनुष्य कड़वी ककड़ी के समान होती है। कुछ लोगों की जबान कड़वी होती है, वे हमेशा कड़वे बोल ही बोलते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वालों को कितनी चोट पहुंचती है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के मुंह के समान होता है। कटु वाणी बोलकर दूसरों के दिल को चोट पहुंचाना अपराध है। इसीलिए ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाने जैसी सजा ककड़ी को दी जाती है, वैसी ही सजा इन कड़वी जुबान वालों को भी देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा हमारी मीठी वाणी ही रखनी चाहिए। हमारी कड़वी वाणी से, हमारे ऐसे वचनों से किसी का हृदय दुख सकता है, दिल दुख सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए रहीम जी के इस दोहे के माध्यम से। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। भुजंग यानी विषधर सांप। तो रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहें तो भी उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उनका विष फैलता नहीं है।
तो फ्रेंड्स, इन चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम जी यही कहना चाहते हैं कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, इसके बावजूद चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता। सांपों के संग उनकी सुगंध में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के जो लोग बुरी संगति में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते, वे अपने गुणों से अपराधियों को भी प्रभावित करके उनका जीवन बदल देते हैं। तो ऐसे अच्छी प्रकृति वाले, उत्तम प्रकृति वाले लोगों की तुलना रहीम जी ने चंदन के साथ की और बुरी प्रकृति वाले लोगों की तुलना भुजंग विषधर सांप के साथ की है। तो फ्रेंड्स, हमें चंदन के जैसा ही बनना चाहिए कि हमारी संगति में रहकर हमारे अच्छे गुणों का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़े, ना कि उनकी बुरी संगति से हमारे उनके अवगुणों का प्रभाव हम पर पड़े। समझ गए फ्रेंड्स? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होय। तो रहीम जी बिगड़ी बात को फटे हुए दूध के साथ तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि बिगड़ी, यानी कवि रहीम जी कहते हैं बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती। ठीक उसी तरह जैसे फटे हुए दूध से जमाए गए दही को कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता, इसी प्रकार किसी कारण से हमारी बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। इसे समझाने के लिए रहीम जी फटे हुए दूध का उदाहरण देते हैं। फटे हुए दूध से जमाए गए दही में मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है, फिर उसे कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसी होती है, उसे सुधारने के लिए कितने भी प्रयत्न किए जाए वह नहीं सुधर पाती। इसीलिए हमारे जिनके साथ मधुर संबंध है उनसे यदि हमारी कोई सी चीज़ के लिए अनबनी या बात बिगड़ जाती है तो हमें उन्हें मना लेना चाहिए, लेकिन जब वो बात ज़्यादा बिगड़ जाती है तो फिर पहले जैसी मिठास उन रिश्तों में होती नहीं है, उन संबंधों में होती नहीं है, फिर कितना भी मत लो। इसी प्रकार हमें इस दोहे में से ये समझना है कि हमें बिगड़ी हुई बात कभी बनती नहीं, इसलिए बात बिगड़ती है तो उसे समय पर सुलझा लेना चाहिए। चलें फ्रेंड्स आगे। रही मन विपदा हो भली, रही मन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होय, हित हित या जगत में जानी परद सब कोय। तो रहीम जी कहते हैं कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए है तो अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहितकारी है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि जो विपत्ति का समय है, मुश्किल वाला समय है, वो हमारे जीवन में आना चाहिए। उससे विपदा भली है, उससे हमें पता चल जाता है कि आपत्ति के समय, विपत्ति के समय हमें मालूम हो जाता है कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहित चाहता है। इस तरह थोड़े समय की विपदा हमें थोड़ा कष्ट भले ही देती हो, पर वह हमें अपने सच्चे हितैषियों का ज्ञान करा देती है। इस प्रकार आपातकाल की विपदा हमारी आंखें खोल जाती, इसीलिए उसे बुरी नहीं माननी चाहिए। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि रही मन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, माने थोड़े दिन के लिए वो विपदा हमारे जीवन में आनी चाहिए, जिससे हमें अच्छे और बुरे की कसौटी, असली और नकली की पहचान करा देती है। इसी प्रकार विपत्ति के समय सच्चे और झूठे मित्र का पता भी चल जाता है। चलें फ्रेंड्स आगे देखते हैं। रही मन वे नर मर चुके, जे कहू मांगन जाए, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नहीं। तो रहीम जी कहते हैं कि जो मांगने वाले हैं वो मरे
हुए के समान है, और जो मांगने वाले को मना कर देते हैं, देने से इनकार कर देते हैं, वो उनसे भी ज़्यादा मरे हुए के समान है। इस द्वारा रहीम जी इस दोहे के द्वारा कहते हैं, मरे हुए हैं जो दूसरों के दरवाजे पर मांगने जाते हैं। पहले मरे हुए कौन है? वे मनुष्य जो दूसरों के दरवाजे पे मांगने जाते हैं, अपना स्वाभिमान गिरवी रख देते हैं। परंतु उनसे भी पहले वे मर गए हैं जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, जो मांगने वाले को देने से इनकार कर देते हैं। कोई व्यक्ति अपना स्वाभिमान छोड़कर आपके द्वार पर कोई चीज़ की याचना करने आए और आप उन्हें आपके पास है चीज़, फिर भी आप उन्हें मदद करने या देने से इनकार कर दे, तो आप उनसे भी गए गुजरे हैं। इसीलिए हमारे द्वार पर कोई याचक किसी याचना से आए तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और मांगना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, वो मरे हुए के समान है। और मांगने वाले को देने से इनकार करने वाला उससे भी बुरा है। तो समझ गए फ्रेंड्स, इन दोहों द्वारा इन नीतिपरक बातों को हम हमारे जीवन में उतारें तो सही मायनों में रहीम जी के दोहे हमने सीखे सफल माने जाएंगे। तो चलें फ्रेंड्स, एक बार फिर से इन दोहों का सार हम समझ लेते हैं, ताकि अच्छे से हमें समझ में आए और इन गुणों को हमारे जीवन में हम उतार सकें। तो पहले से आखिरी दोहे में रहीम जी यही कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, सज्जन परोपकार के लिए ही धन संग्रह करते हैं, और विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। साधारण चीज़ों का भी अपना महत्व होता है, इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु यानी ईश्वर के समान होता है। मुख से कड़वे वचन बोला अपराध है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। उत्तम स्वभाव वाले बुरों के साथ रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। बात बिगड़ जाने पर उसे सुधारना संभव नहीं है। विपत्ति में ही अपने और पराई की पहचान होती है। मांगने की वृत्ति तो बुरी है ही, पर उससे भी बुरी बात है कि देने वाले को इनकार करना। इन सब दोहों द्वारा हमने काफ़ी सारी नीतिपरक बातें सीखी। तो फ्रेंड्स, इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करेंगे। फ्रेंड्स, इस इकाई में आए हुए शब्दार्थ देख लेते हैं। तरुवर यानी वृक्ष, प्रकाश दूसरों के काम, विपत्ति आपत्ति, मीत प्यारा, लघु यानी छोटा, तरुवर तरवारी यानी तलवार, दीन यानी गरीब, सम समान, खीरा यानी ककड़ी, यहाँ पर खीस लिखा हुआ है लेकिन खीस नहीं खीरा है, करुण यानी कड़वे मुख वाले, भुजंग सांप, बिगड़ी यानी बिगड़ी हुई, थोड़े यानी थोड़े, निकसत यानी निकलना। तो फ्रेंड